हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आप देख रहे हैं देवी। दोस्तों, बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में। क्या दोस्तों, राजस्थान में आज की क्या स्थिति है? अगर राजस्थान में आज की तारीख में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनती है और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनता है? क्या दोस्तों, कुछ आंकड़ों पर हम बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हमारे ओपिनियन पोल के बारे में भी बात करने वाले हैं। आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो किस जिले से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं? कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी या अदर जो भी पार्टी हो, सारे के सारे आंकड़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव, अगले विधानसभा चुनाव 2023 में होने वाले हैं, लेकिन आज की क्या स्थिति है? किसकी सरकार बनने के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं? जी दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो राजस्थान की जनता है वो एक बार से ज्यादा बार किसी भी पार्टी को मौका नहीं देती है। वैसे तो राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिलती है। तीसरी कोई बड़ी पार्टी है नहीं जो कि अच्छी खासी सीटें जीतती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आरएलपी पार्टी कहीं ना कहीं तीसरी पार्टी के तौर पर, एक बड़ी पार्टी के तौर पर हमें देखने को मिल सकती है। जिस तरह से आरएलपी पिछले कई चुनाव में प्रदर्शन किया, नागौर वगैरह उधर जो भी जिले हैं वहां पर अच्छी खासी सीटें जीत सकती हैं। तो दोस्तों, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने ये ओपिनियन पोल तैयार किया। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक बार बीजेपी की सरकार बनती है। जी दोस्तों, 1999 में जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके बाद 2003 में भाजपा की सरकार बनी थी, 2008 में कांग्रेस की, 2013 में भाजपा की सरकार और 2018 में जो कि आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की सरकार बनी। जी दोस्तों, राजस्थान की जनता ने किसी भी पार्टी को दो बार मौका नहीं दिया। आपको बता दूं कि 2013 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, आप देख सकते हैं कि पूरे राजस्थान में भगवा छाया हुआ था, यानी कि सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा था। आपको बता दूं कि राजस्थान में 200 सीटें, 200 में से भाजपा को 163 सीटें मिली थी। क्या दोस्तों, कांग्रेस को मात्र 21 सीटें मिली थी। आप इस मैप में देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे राजस्थान में भाजपा ही भाजपा दिखाई दे रही है। लेकिन अगले 5 साल ये भाजपा को नहीं पता था, इतनी सारी सीटें जीतने के बावजूद भी 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। जी दोस्तों, आपको बता दूं कि 2018 में जो चुनाव हुए थे उसका भी आप मैप देख सकते हैं कि किन किन जिलों में भाजपा का कब्जा था। आप जो भी इस मैप में देख रहे हैं वहां पर अधिकतर कांग्रेस की सीटें ज्यादा गई थी। 101 सीटें कांग्रेस को मिली थी, इसके अलावा 72 सीटें भाजपा को मिली थी। 2013 में भाजपा 163 सीटें मिली थी, जबकि 2018 आते आते मात्र 72 सीटों पर निमट गई थी। दोस्तों, तो आज की क्या स्थिति है? क्या इस हिसाब से तो अगली बार भाजपा की सरकार बन सकती है? क्या आरएलपी आने से दोनों पार्टियों की सीटों में अंतर देखने को मिलेगा? क्योंकि हनुमान बेनीवाल जिस तरह से अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे, हनुमान बेनीवाल की छवि जिस तरह राजस्थान में छा रही है, जाट वोट बैंक पर जिस तरह से वो कब्जा जमा रहे हैं, उसके हिसाब से तो आरएलपी पार्टी कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अच्छी खासी सीटें हमें जीती हुई नजर आ सकती है। क्या दोस्तों, किंग मेकर का रोल अदा कर सकती है आरएलपी हमारे हिसाब से, लेकिन कितनी सीटें जाएगी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्या दोस्तों, तो दोनों पार्टियों की ताकत के बारे में हम अंदाजा लगा ले। जैसा कि आपको पता कि कांग्रेस में मौजूद वक्त में एक तरफ सचिन पायलट का गुट है तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत का। दोनों में आपसी घमासान किस तरह से है इसकी झलक हमें कुछ दिनों पहले ही देखने को मिल गई थी। कुछ समय पहले से ऐसा लगा कि सचिन पायलट का गुट पार्टी छोड़कर जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को मनाने में कामयाब रही थी। इसके अलावा भाजपा की तरफ हम देखें तो भाजपा के अंदर ही कुछ ऐसा ही मामला हमें देखने को मिल रहा है। एक तरफ सिंधिया गुट है तो दूसरी तरफ सतीश पुनिया का गुट है। इन दोनों में भी अंदरूनी जो खींचातान है वो भी कई बार हमें देखने को मिली थी, लेकिन कांग्रेस से कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि अंदरूनी जो ताकत है उसके हिसाब से दोनों पार्टियां लगभग हमें बराबर नजर आ रही है, जहां पर दोनों पार्टियों के पास 2 बड़े नेता हैं, यानी कि देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के दो बड़े दावेदार है। दोस्तों, तो आज की तारीख में अगर राजस्थान में चुनाव होते हैं तो आपकी मैं राय लेना चाहूंगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि किसकी सरकार बन सकती है और किसको कितनी सीटें जा सकती हैं। राजस्थान में अभी हाल ही में उपचुनाव भी हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को 1 सीट मिली थी, यानी कि 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। लेकिन आज क्या स्थिति है? क्या अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना काल में राजस्थान के लिए उतना अच्छा काम किया कि वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनकर इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं कि लगातार 2 बार राजस्थान की जनता किसी ही मौका नहीं देने वाली है? लेकिन अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस के चाणक्य माने जाते हैं। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल की तरफ आते हैं। राजस्थान में 33 जिले हैं और 200 विधानसभा सीटें। सभी सीटों का आपको ओपिनियन पोल हम बताने वाले हैं, यानी कि एक करके सभी जिलों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अजमेर की। क्या दोस्तों, अजमेर में जो विधानसभा सीटें हैं वो है 8 में से बीजेपी 2, कांग्रेस 5, 1 आरएलपी। ठीक है ना दोस्तों, अदर 0। इसके अलावा अलवर की 11 विधानसभा सीटों के जो ओपिनियन पोल है वो भी आपके सामने है।
3 पर बीजेपी, 7 पर कांग्रेस, 1 पर आरएलपी, अदर 0। इसके अलावा बांसवाड़ा की 5 सीटों में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 2 पर आरएलपी, अदर 0। क्या दोस्तों हम एक अनुमान लगा रहे हैं। इसके अलावा 12 की 4 सीटें 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, बाकी सभी 0-0, आरएलपी 0, अदर 0। दोस्तों भरतपुर जिले की तरफ हम चलते हैं, जहां पर विधानसभा की टोटल 7 सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 1 पर आरएलपी, अदर 0। दोस्तों भरतपुर के बाद भीलवाड़ा की तरफ आते हैं। भीलवाड़ा में टोटल 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, बाकी सभी पार्टियां 0-0 रहने वाली है। हम देख सकते हैं कि अब तक हमने 42 सीटों का जो ओपिनियन पोल हमने एक अनुमान लगा लिया कि आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो इन 42 सीटों में से 19 पर बीजेपी, 18 पर कांग्रेस, 5 पर आरएलपी। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बाड़मेर की 7 सीटों का ओपिनियन पोल जान लेते हैं, जहां पर 3 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस, 1 पर आरएलपी। दोस्तों इसके अलावा बीकानेर की 7 सीटों में से 3 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस, बाकी सभी पार्टियां 0। दोस्तों बीकानेर के बाद आगे बढ़ते हैं और बूंदी जिले की तरफ चलते हैं, जहां पर विधानसभा की 3 सीटें, 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, बाकी सभी 0। दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले की 5 सीटें क्या कहती हैं, उसका ओपिनियन पोल क्या रहने वाला है वो आपके सामने। 3 पर रह सकती है भाजपा, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस, यानी कि टक्कर दोनों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आरएलपी 0, अदर 0। इसके बाद चूरू जिले की 6 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। 4 पर रह सकती है बीजेपी, 2 सीटों पर रह सकती है कांग्रेस, बाकी सभी 0। 200 की 5 सीटों में से 2 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस, बाकी सभी 0। दोस्तों 200 के बाद धौलपुर की बात कर लेते हैं। धौलपुर में 4 विधानसभा सीटें, 1 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस, 1 पर अदर। दोस्तों इसके बाद डूंगरपुर की तरफ चलते हैं। डूंगरपुर में 4 सीटें, 1 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस, बाकी सभी 0। दोस्तों हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ पर 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, 1 सीट अदर पार्टी के खाते में रह सकती है। इसके बाद जयपुर की तरफ चलते हैं। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर में विधानसभा की सबसे ज्यादा 19 सीटें, 19 में से आपको बता दूं कि 7 सीटों पर बीजेपी, 9 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर आरएलपी, 1 सीट पर अदर। दोस्तों जयपुर जिले यानी कि गुलाबी नगर की 19 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जहां पर 9 सीटें कांग्रेस को सबसे ज्यादा जाने वाली है। दोस्तों जैसलमेर की 2 सीटों में से आप देख सकते हैं 1-1 सीट दोनों पार्टियों के खाते में रह सकती है, कांग्रेस और बीजेपी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जालौर की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो भी आपके सामने, 3 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस, बाकी सभी 0। झालावाड़ की 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, जहां पर 1 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस, बाकी सभी 0। झुंझुनू की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो भी आपके सामने, 3 पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस, बाकी सभी 0, आरएलपी 0, अदर 0। दोस्तों जोधपुर की 10 सीटें, जी हाँ दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर, जहां पर विधानसभा की 10 सीटें, 10 में से 3 सीटों पर आ सकती हैं भाजपा, 5 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर आरएलपी। दोस्तों इसके अलावा करौली की 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो दोनों पार्टियों के खाते में जा सकती है, 2-2 सीटें, यानी कि 2 कांग्रेस, 2 भाजपा, बाकी सभी 0। कोटा की बात कर लेते हैं। कोटा में 6 सीटें, 3 पर रह सकती हैं भाजपा, 3 पर रह सकती हैं कांग्रेस, बाकी सभी 0, यानी कि बराबर मुकाबला यहाँ से देखने को मिल रहा है। दोस्तों कोटा के बाद नागौर की तरफ चलते हैं। नागौर में 10 सीटें, यहाँ पर आरएलपी का गढ़ भी माना जाता है, जहाँ पर 2 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 6 सीटें जा सकती हैं आरएलपी सबसे ज्यादा। दोस्तों इसके अलावा आगे बढ़ते पाली की बात कर लेते हैं। 6 सीटें, 6 में से 2 सीटों पर आ सकती है भाजपा, 3 सीटों पर आ सकती है कांग्रेस, 1 सीट जा सकती है अदर किसी पार्टी के खाते में, या निर्दलीय कोई भी यहाँ से 1 सीट निकाल सकता है। दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की 200 सीटों में से 161 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने रखा है। एक अनुमान हमने लगाया है कि राजस्थान में जो चुनाव है वो आज होते हैं तो किसको कितनी सीटें मिलती हैं, जिनमें से 66 सीटों पर बीजेपी, 75 सीटों पर आ सकती है कहीं ना कहीं कांग्रेस, 16 सीटों पर आरएलपी, 4 सीटों पर अदर। कुछ सीटों का ओपिनियन पोल अभी बाकी है, उनका भी जान लेते हैं और फिर हम बहुमत की तरफ चलेंगे कि किनको बहुमत मिल सकता है। दोस्तों प्रतापगढ़ में 2 सीटें, 2 की 2 बीजेपी, बाकी सभी 0। राजसमंद की 4 सीटें, 1 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस। दोस्तों सवाई माधोपुर की 4 सीटों में से 2-2 दोनों पार्टियां, 2 कांग्रेस, 2 बीजेपी। दोस्तों इसके अलावा सीकर की 8 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो भी आपके सामने, 2 पर भाजपा, 6 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस। इसके अलावा सिरोही की 3 सीटें, 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस, बाकी सभी 0। दोस्तों श्रीगंगानगर की 6 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने, 2 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस, 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जा सकती है, आरएलपी का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। क्योंकि 4 सीटों में से आपको बता दूं कि 4 सीटों में से 3 सीटें जा सकती है भाजपा के खाते में, 1 सीट जा सकती है कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में, बाकी सभी 0। दोस्तों उदयपुर की बात कर लेते हैं। तो उदयपुर में आपको बता दूं कि टोटल 8 सीटें हैं, 8 में से 5 सीटों पर भाजपा, 3 सीटों पर कहीं ना कहीं यहाँ से आ सकती है कांग्रेस, बाकी सभी 0। देख सकते हैं कि 200 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने।
200 में से 85 सीटों पर भाजपा जबकि 94 सीटों पर कांग्रेस आ सकती है। 16 सीटें आरएलपी, 5 सीटें अदर पार्टी के खाते में रह सकती है। क्या दोस्तों आपके हिसाब से ये ओपिनियन पोल कितना सटीक, कितना सही साबित हो सकता है? हमने जो एक अनुमान लगाया दोस्तों, जिन पिछले आंकड़ों के आधार पर भी हमने अनुमान लगाया है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, हमें आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका अनुमान, आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है? दोस्तों अब तक आपने इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो फटाफट से कर लीजिएगा।